हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 3 का हिंदी का दूसरा सप्ताह लेके आई हूँ। पहला सप्ताह मैं आपको करा चुकी हूँ, है ना। तो चलिए आज हम अपना दूसरा सप्ताह शुरू करते हैं। चलिए हम अपनी किताब को भरते हैं। ये हमारी किताब का आप देख सकते हैं पहला पेज है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम अपना सप्ताह 2 शुरू। देखिए सप्ताह 2 में आपको कौन कौन से अक्षरों का ज्ञान कराया गया है। ग, ब और ई, और ये आपकी एक ही मात्रा है। ठीक है, तो चलिए कुछ मौखिक भाषा विकास करते हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है भाई, बताओ कौन कौन है। देखो एक लड़की भी है, लड़का भी है, कुछ अंकल भी हैं, है ना। बैलगाड़ी है, कार है, ठेला है। यह कहाँ का चित्र होगा बेटा। ये चित्र तो ऐसा लग रहा है जहाँ सब चीज चल भी रही है, सड़क वगैरह। सड़क का चित्र लग रहा है। क्यों, सड़क के किनारे से ठेला भी खड़े होते हैं और स्कूटर, साइकिल, कार वगैरह सब जाते हैं, है ना। चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में घोड़ा गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, ये लड़की गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया है, इनके फल गिर गए हैं ये सब्जी ठेला वाले भैया के, है ना। घोड़ा इतनी तेज क्यों भाग रहा है भाई, पीछे से ट्रक वाला शायद ज्यादा जोर से हॉर्न दे रहा है, इसलिए घोड़ा भाग रहा है ना। जमीन पर क्या क्या बिखरा हुआ है, देखो सब्जियां बिखर गई हैं जमीन पर, और ये लड़की के हाथ में था कुछ, वो भी बिखर गया है ना। लड़की कैसे गिरी होगी भाई, ये पीछे से किसी ने टक्कर मार दी तो लड़की बेचारी गिर गई, है ना। इस तरीके से आप इनको पढ़ा करो और देखा करो कि किसमें क्या क्या हो रहा है। अच्छा लगता है, मजा आता है इन सबको करने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। बकरी, ब। मूंगफली, ये क्या है, नहीं मूंगफली नहीं, ये इमली है, इमली, ई। या गधा, ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इन अक्षरों को लिखो। ग पूरे में लिखना होता है, ठीक है। ई, लिख देती हूँ दोबारा से, गलत लिख गया। चलिए ई, ब, है ना। चलिए इनको फिर से आपको पढ़ना है, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। देखो जैसे ग पे की मात्रा गे, ब पे की मात्रा बे, ल पे की मात्रा ले, पे की मात्रा ले। ग पे ई की मात्रा गी, बी, ली, पी, है ना। इस तरीके से आपको ये सब पढ़ना है। अब इनको हमें जोड़ के लिखना है। मे री, क्या हो गया बेटा, ये मे री। क्या, ही रा, ही रा, के ले, के ले। ठीक है, मे ला, तो क्या होगा बेटा, मे ला। ठीक है, फिर इन शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। देखो क्या, पहेली, क्या है बेटा, पहेली। सिनेमा, सिनेमा। गुलाब, गुलाब। आसमान, फिर लास्ट वाला क्या है, तिरपाल। इनको देख देख के आपको इनके नीचे लिखना है, ठीक है। चलिए वाक्य पढ़ें और लिखें। ये जो वाक्य लिखा है ना, रमा ने बुलबुल की नकल उतारी, तो इसको आपको इस लाइन में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ। रमा ने बुलबुल की नकल उतारी, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है साफ साफ। दूसरा देखो, ममता की सहेली ने एक पहेली का हल निकाला, वो इसको यहाँ पे लिखना है। बेला के बाग से केले की महक आ रही है, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए जैसे ये दो शब्द हैं, अलमारी, रसोई, इनको पढ़ लिया करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, प्लीज़ पहले लाइक कर दो, फिर सब्सक्राइब कर दो। और जिन बच्चों को नहीं पता ना, उन्हें हमारे चैनल के बारे में बता दो आप कि आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर अपना नाम लिखें और आप सब कहाँ से देख रहे हो वो भी लिखें, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक कहानी दी है, किसान और चूहा, ठीक है। तो कहानी पढ़ते हैं। किसान और चूहा दोनों दोस्त थे।
एक रात किसान के घर में चोर आ गया। देखो ये रहा किसान, ये रहा चोर, इनके घर में क्या आ गया? चोर आ गया। किसान गहरी नींद में सो रहा था। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिए। चूहा झट से रसोई में गया। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। बर्तनों की आवाज सुनकर किसान जग गया। उसने चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया और चोर चोरी नहीं कर सका। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ना बेटा, चूहे ने बचा लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? क्योंकि भाई चूहे की समझदारी से। चूहे ने किचन में जाके सारे बर्तन गिरा दिए तो किसान जग गया और वो चोर चोरी नहीं कर सका, है ना। चूहे ने किसान की मदद कैसे की? चूहे ने किसान की मदद कैसे की बताओ? क्योंकि चूहे ने कैसे भाई मदद की? उसने सारे बर्तन गिरा दिए किचन के, तो उससे क्या हो गया? किसान जग गया और उसकी मदद हो गई, है ना। और उसके जो है ना अलमारी का सामान बच गया सारा। किसान और चूहा कैसे दोस्त बने होंगे बताओ भाई? कैसे बने होंगे? सोचो और देखो कैसे बने होंगे, है ना। चलिए चित्र देखकर किन्हीं 10 पशु पक्षियों के नाम लिखिए। चित्र में देखो कौन कौन है? कुत्ता, गाय, भैंस, तोता, बत्तख, कौन है? घोड़ा, ये कौन है? गधा, और कौन है बेटा? ये ऊंट, ऊंट, और कौन है? ये कौन है? मुर्गा, ये कौन है? कबूतर, खरगोश, बिल्ली, कुछ भी लिख सकते हो, बकरी, जो आपका मन हो। बहुत सारे दे रखे हैं, है ना। हो गए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा विकास। आपके गांव का क्या नाम है भाई? बताओ जरा। आपके गांव में कितने स्कूल हैं? बताओ जरा मुझे। गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं वो भी बताइए। गांव में कितने हैंडपंप हैं, कुएं हैं? गांव में किस चीज़ की खेती होती है? ठीक है, बताओ जरा। गांव के पड़ोस में कौन कौन से गांव हैं ये भी बताओ। चलो बताओ। गांव के लोग कहाँ घूमने जाते हैं? चलिए भाई बताओ, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? पता होना चाहिए ना सब चीज़ें आपको ये। चलिए चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। ये क्या बेटा? यज्ञ, यज्ञ हो रहा है। ये क्या है? अंगूर, अ। ये क्या बेटा? दिया, द, है ना। चलिए अब हम इनको भरते हैं। ये क्या है बेटा? य। ये क्या है? द। ये क्या है? अंग, है ना। चलिए इनको भरते हैं। जैसे द पे एक ही मात्रा लगा दी तो दे, ह पे लगा दो तो हे, ग पे लगा दो गे, ब पे लगा दो बे, और प पे लगा दो पे। ऐसे इसमें ऊ की मात्रा लगानी है। द उ दू, हूँ। को दोबारा से लिख देती हूँ, गलत हो गया है थोड़ा। ठीक है चलिए देखिए, हूँ, सॉरी ये वाली मात्रा है। गु, बू और पू। ठीक है, इनको पढ़ के देखो आप। पढ़ने से ही काम होता है बेटा, ठीक है। चलिए इनको लिखते हैं। अब ये 3 3 अक्षर हैं। पहले 2 2 अक्षर आ रहे थे मिलाने के लिए, अब 3 3 अक्षर। अंगद, क्या है बेटा? अंगद, अंगद। क्या? सैनिक, सैनिक। फिर क्या? यकीन, यकीन, है ना। अब आगे देखो। इनको देख देख के आपको लिखना है, आप खुद से लिख लो, ठीक है। देखो ये क्या है? अंदर, यहाँ पे लिखना है अंदर। दुलारा, बैल, हैरत, मैना, तैराक, अंगूर, अंतिम, अंकल, अंबर। पढ़ के देखा करो बेटा, ठीक है। इनको देख देख के लिखना है, नीचे लिख सकते हो आप सब, है ना। ऐसे ही इनको देख देख के लिखना है नीचे। अंबर के अंकल सैनिक हैं, यहाँ पे लिखना है। मैना बहुत बहादुर है, यहाँ पे लिखना है। दयाल का सपना सैनिक बनने का है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
चलिए अब आ गई एक कहानी जिसे हम आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हाथी सो रहा था, एक गिलहरी आई, फिर एक खरगोश आया। दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। कौन कौन? गिलहरी और खरगोश। कुछ देर बाद एक हिरन आया। गिलहरी और खरगोश को देखकर वह भी हाथी की पीठ पर चढ़ गया। तीनों पीठ पर खेलने लगे। अचानक हाथी की नींद खुली, वह झट से उठा। तीनों गिरे और डरकर भागने लगे। हाथी ने उनसे कहा, अरे डरो मत, आओ मैं तुम सबको घुमाता हूँ। सब हाथी की पीठ पर बैठ गए। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हाथी निकला है ना भाई, जो सबको अपनी पीठ पर बैठकर खिला रहा है। देखो हाथी की पीठ पर कौन कौन चढ़ गए? कौन कौन चढ़ गए बेटा हाथी की पीठ पर? देखो, गिलहरी, खरगोश और हिरन। कौन कौन चढ़ गए बेटा हाथी की पीठ पर? गिलहरी, खरगोश और हिरन। तीनों नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि हाथी जो है ना खड़ा हो गया। वो सो के उठा तो खड़ा हो गया एकदम से, डुरुम डुरुम करके। वो दोनों तीनों गिर गए, है ना। हाथी ने उनसे क्या कहा? हाथी ने उनसे कहा, भाई डरो मत, आ जाओ तुम तीनों मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम सबको घुमा के लाता हूँ। बड़ा अच्छा हाथी था भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चित्र देखकर किन्हीं 10 फलों के नाम लिखो। फलों के नाम लिखने हैं। देखो ये क्या है? सेब, अंगूर, आम, केला, नाशपाती, संतरा, कीवी, अनार, चीकू, लीची। कितने सारे फल हैं। देखो ये अनानास है, और ये जामुन है, और ये खरबूजा है, ये तरबूजा है, नारियल पानी है, ये बेर है, ये पपीता है, ये अमरूद है ना। कितने सारे फल हैं। ये पपीता है ना। कितने सारे फल हैं। चलिए इन्होंने क्या बोला है? य, द और अ से प्रारंभ होने वाले 3-3 शब्द लिखिए। पहले य से प्रारंभ होने वाले शब्द लिख लीजिए। यज्ञ। क्या है बेटा? य से प्रारंभ होने वाले यज्ञ, है ना। चलिए और बताइए, य से कौन कौन से अक्षर शुरू होते हैं? बताइए किसको पता है जो य से शुरू होते हैं? यकीन। क्या है बेटा? यकीन। और क्या होता है य से? सोचो जरा। याद, जैसे किसी की याद आती है ना। चलिए अब लिखते हैं द से। द से क्या लिखोगे आप? दवाई, और दैनिक, और लिख लो एक द से दान, जब हम किसी को दान करते हैं। ठीक है, अब लिखना है हमें अ से। अंग से जैसे अंगूर, और क्या होगा बेटा अंग से? अंगद, अंगद, है ना। और क्या होगा अ से? एक और लिखना है, अभी बताओ। अंदर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। नीचे आ नहीं रहा मेरा, अंदर। ठीक है, हो गया सबका। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए देखिए, चर्चा पर, चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है भाई? बताओ कौन कौन है चित्र में? लड़का लड़की। क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। बच्चे इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि उन्हें खेलने में मजा आ रहा है। यह किसका पेड़ होगा? बताओ भाई किसका पेड़ है ये? इसकी ऐसी ऐसी पत्तियां हैं, तो ये पीपल का पेड़ हो सकता है मेरे हिसाब से, है ना। पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है? पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें फल फूल खाने के लिए देते हैं, छाया देते हैं, है ना। और हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी तो देते हैं, है ना। चलिए चित्रों को ध्यान से देखें, इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। ये क्या है? जहाज, ज। ये क्या है? ऊन, ऊ। ये क्या है? खरगोश, ख। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलिए, ऊ, इनको लिखो, खुद से लिख लिया करो, है ना बेटा। ये ख है, ये ज है। अब जैसे ये है, खप्यो की मत लगाई खो, अब जो पे लगाओ जो,
द पे लगाओ दो, और य पे लगाओ यो। ऐसे इस पे दो मात्रा लगाओ, खे, है ना। ऐसे इस पे जे, इस पे दे, और इस पे ये, है ना। इनको पढ़ना आप सब, है ना। चलिए इनको मिलाकर लिखते हैं। खोखला, खोखला। गोबर, गोबर। जोबन, जोबन। ठीक है। अब दिए गए अक्षरों से शब्द बनाएं और लिखें। ज से इसने शब्द बना दिया, क्या बनाया, जगत। ठीक है। अब आप बनाओ, ऊ से बनाओ ऊन, है ना। और ती से बनाओ, ती से आप क्या बना सकते हैं, तिल। गो से गोबर। फिर से इसने ऊ दे दिया, ऊ से और कुछ बना लो। ऊ नहीं आता है, ऊ से तो और क्या आता है, ऊंट बना दो, ऊंट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य पढ़ें और लिखें। वही आपको पढ़ के इस पे लिखना है। ऊन के जलने पर बदबू आती है, ठीक है। बुखार आने पर हम गर्म हो जाते हैं। रात में ऊपर देखने पर आसमान में तारे नजर आते हैं। इनको देख देख के लिखना है यहाँ पे नीचे, ठीक है। लिख लेना बेटा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी आ गई, देखो। होली का दिन आ ही गया। क्या है पाठ का नाम, होली। होली का दिन आ ही गया। अबीर और बेला को होली बहुत पसंद है। सुबह उठते ही दोनों पिचकारियां लेकर निकल गए। रीना, रूपा और सुनील भी आ गए। सब रंग खेलने लगे। सुनील ने अपनी पिचकारी से सबको लाल रंग लगाया। अबीर ने बेला पर पीला रंग डाला। सारे बच्चे बहुत खुश थे। बहुत देर तक रंग खेलने के बाद खूब थक गए। माँ ने अबीर और बेला के साथ सभी बच्चों को घर बुलाया। माँ ने सभी बच्चों को खूब सारी मिठाइयाँ खाने को दी। आपको कैसा लगता है बेटा होली पे, अच्छा लगता है ना। मुझे तो भाई बहुत पसंद है होली। तो चलिए, अबीर और बेला कौन थे, बहन भाई थे दोनों, है ना। सुनील ने सबको कौन सा रंग लगाया, लाल रंग लगाया। माँ ने कौन सी मिठाइयाँ खिलाई होंगी भी बताओ। होली पे क्या क्या मिठाइयाँ बनती हैं भाई, बहुत सारी बनती हैं। गुजिया बनती है, मठरी बनती है, रसगुल्ले भी बनते होंगे किसी किसी के घर, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इसमें लिखते हैं सब्जियों के नाम। क्या लिखेंगे बेटा, सब्जियों के नाम। चित्र देखकर 10 सब्जियों के नाम लिखें। ठीक है। चलिए देखो भाई कितनी सारी सब्जियां दी हैं, लिख लीजिए। ये क्या है, बैंगन। क्या लिखेंगे आप, बैगन। ठीक है, लिख लीजिए। ये क्या आपकी शिमला मिर्च, बड़ा हो जाएगा, आलू लिख लो, आलू। ये क्या है, प्याज। ये क्या है, गाजर। ये क्या है आपकी पत्ता गोभी, और ये क्या फूल गोभी। दो दो गोभियां हैं, गोभियों को रहने दो। करेला लिख लो, ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, पत्ता गोभी। टमाटर, मटर, मूली, और लिख लो लौकी, भिंडी लिख लो, तोरई लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। मेरी भिंडी, तोरई। ठीक है, बहुत सारी सब्जियां हैं। चुकंदर है, पालक है, मेथी है, सरसों है, सब लिख लो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख और जा पर ई की मात्रा से प्रारंभ होने वाले तीन तीन शब्द लिखो। ख और जा पर, ठीक है बेटा। जैसे अभी हमने पहले लिखे थे, है ना। ए की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि खो। खो से आप क्या लिख सकते हो, खोखला। और क्या लिख सकते हो आप खो से, खोलना। और क्या लिख सकते हो आप खो से, खोदना। ठीक है, हो गए खो से। अब लिखो जो से, जो से जोतना। और जो से जो, जोर, ये ना जोर लगा रहा है ना। और लिखो जो से जो,
और क्या हो सकता है जैसे बेटा, सोचो सोचो। चलिए, जैसे भी आपकी आया था ना, उसमें पहले आया था जोबन, आपने देखा होगा ये ऊपर ये शब्द आया था अभी। चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु। अतिथि मेहमान किन्हें कहते हैं? जो हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेहमान। अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती है? भाई फोन से मिल जाती है आजकल तो, है ना। आपके घर अतिथि कब कब आते हैं बताओ जरा। पहले अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती थी? चिट्ठियों से, जो चिट्ठी लिख के भेजते थे, है ना। आप अतिथि के रूप में कहाँ कहाँ जाते हो भाई? नानी के, दादी के, अपने पड़ोसियों के चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। जब कोई घर घर अतिथि आता है तो क्या होता है? उसे पानी देते हैं, चाय देते हैं, नाश्ता कराते हैं, है ना बेटा। और बताओ आप सब क्या क्या करते हो। चलिए चित्रों को ध्यान से देखें, इनकी पहली आवाज वाले अक्षरों से मिलान करें। ये क्या है बेटा? थर्मस, थ। ये क्या है? तलवार, त। ये क्या है? जहाज, ज। है ना। ये क्या है? मछली, म। ये क्या है? इमली, ई। ये क्या है? नल, न। ये क्या है? बकरी, बा। ठीक है बेटा। चलिए इनको पढ़ते हैं हम। व। और ये क्या? थ। ठीक है। अरे क्या? ड। ठीक है। इनको पढ़ लेना। ग में उ की मात्रा गो, ई की मात्रा गी, पो, जी, तो, जे। इस तरीके से बेटा पढ़ा करो तो आपको हिंदी पढ़ना बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखो, हौसला। क्या है बेटा? ये हौसला। तौलिया। क्या है बेटा? ये तौलिया। नौकर, नौकर। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ते हैं। शब्द पढ़ें और लिखें। इनको आपको पढ़ना है और लिखना है। कुआ, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? कुआ। सबके सामने लिखना है। ऐसे यहाँ पे लिखो सौरभ, हथौड़ा, नौसेना, गोरैया, पकौड़ा, दौलत, खिलौना, रौनक, गौरव, मौसम, हौसला। सबको इनके सामने सामने लिखना है। ठीक है, लिख लेना आप। ओके। चलिए बेटा वाक्य पढ़ें और लिखें। ऐसी, हथौड़ा लोहे का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे हथौड़ा लोहे का बनता है। देख देख के, मौसी ने गौरी और गौरव को पकौड़े खिलाए। यहाँ पे लिखो मौसी ने गौरी और गौरव को पकौड़े खिलाए। फिर लिखो विवेक और सौरभ की खिलौने की दुकान है। तो यहाँ पे लिखना है आपको विवेक और सौरभ की खिलौने की दुकान है। ठीक है बेटा। चलिए एक और कहानी आ गई भाई, पढ़िए कहानी। जगन दिन भर खेत में काम करता है। एक लड़का है, उसका नाम क्या है? आदमी जगन। जगन दिन भर खेत में काम करता है, वह मेहनती है। जगन की माँ जो है रोज खाना लाती थी। वह खाना एक पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी, मगर एक बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। जगन की माँ जो थी ना, उसकी माँ तो खाना पेड़ के नीचे रख के चली गई और एक बंदर आता उसका खाना खाकर चला जाता। एक दिन उसने यह बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अगले दिन खाने में अधिक मिर्ची मिला दी। इस बार जब बंदर खाना खाने आया तो उसे वही काफी तीखा लगा, तो वह खाना छोड़कर झट से भाग गया। उसके बाद से बंदर ने कभी भी जगन का खाना नहीं खाया, क्योंकि इसे पता चल गया भाई इसमें तो मिर्ची ज्यादा है, अब नहीं खाऊंगा मैं, है ना। तो चलिए बताइए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खेत में कौन काम करता था? खेत में जगन काम करता था। ठीक है, कौन काम करता था खेत में? जगन। तो आप लिखेंगे खेत में जगन काम करता था। जगन का खाना कौन खा जाता था बताओ भाई? जगन का खाना बंदर खा जाता था। ठीक है, आगे लिखिए। माँ खाना कहाँ रखकर चली जाती थी? माँ खाना पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर मैं मिटा रही हूँ इसको, मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगी। चलिए, माँ ने खाने में क्या अधिक मिला दिया? माँ ने खाने में मिर्ची अधिक मिला दी।
है ना। माँ ने क्या किया, मिर्ची अधिक मिला दी, तो जिससे क्या किया, बंदर ने खाना छोड़ के भाग गया, है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। हमें खेतों में क्या क्या मिलता है, किन्हीं 10 चीजों के नाम लिखें। भाई बताओ, हमें खेतों में क्या क्या मिलता है, बताओ भैया आप। हमें खेतों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे अनाज होते हैं, जैसे कि गेहूं, बाजरा, ज्वार, सरसों, है ना। और क्या क्या होता है बेटा खेतों में, पालक होता है ना। खेतों में ही तो होता है पालक, सब्जी होती है खेतों में बहुत सारी, है ना। पालक होता है खेतों में, सब्जियां होती हैं। और क्या क्या होता है खेतों में, बताओ जरा सोच कर बेटा, क्या। चलिए बेटा, और क्या क्या होता है, पालक हो गया, तिल होते हैं, है ना। और आप लिख सकते हो, क्या लिखवा सकती हूँ मैं आपको, चावल होते हैं, और मेथी लिख लो। और क्या लिखेंगे आप, और लिख लो भाई, आप सबको पता हो कि क्या क्या होता है खेतों में। मुझे तो इतना ही पता है। और देख लेते हैं, जैसे कि जैसे गेहूं होते हैं, बाजरा हो गया, ज्वार, सरसों, पालक, मेथी, तिल, काफ़ी चीज़ें होती हैं, आलू होते हैं, है ना, गाजर, मूली, सब्जियां होती हैं, सारी सब्जी लिख लो आप तो, सब्जियां, है ना। सब्जियां भी होती हैं, बहुत सारे अनाज भी होते हैं, ठीक है। चलिए, इसने बोला है अपनी पसंद का चित्र बनाइए। भैया आपको क्या पसंद है, उसका चित्र बनाना है। बना लो किसी भी चीज़ का, मैं इसमें बना देती हूँ बत्तख का, मुझको बत्तख पसंद है, ठीक है, मैं बत्तख का चित्र बना देती हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, कैसी लग रही है बत्तख आप सबको, ठीक है। और इसमें फिर आप कलर कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु, चित्र में कौन कौन है वही बताओ। ये बकरी है, ये उसका मेमना है, ये लड़की है। मेमना गड्ढे में कैसे गिरा, बेचारा भागता भागता आ रहा होगा, उसने देखा नहीं, फटाक दिसना गड्ढे में गिर गया। ये बच्ची कौन होगी, शायद इन्होंने अपने घर में पाल रखे होंगे भाई बकरी, और ये वही होंगी। बकरी मेमने को क्या बोल रही होगी, बकरी बोल रही होगी, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे निकाल लूंगी, है ना। मेमने को गड्ढे से कैसे बाहर निकाल सकते हैं भाई बताओ, आप बताओ कैसे बाहर निकाल सकते हो, है ना। कोशिश करो, ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, पढ़ा करो, अच्छा लगता है, एक दूसरे से पूछा करो, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं, चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। तो चलिए मिलाइए पहली आवाज वाला अक्षर। चाबी च, सपेरा स, अनार अ, टमाटर ट, लट्टू ल, जहाज ज, हल ह, ठीक है। चलिए बेटा इन सबको लिखिए, देखो च, लिखिए सबके अक्षरों को सामने, ट, ये ह, ये अ, ड, है ना। ऐसे दिए गए वाक्यांश से शब्द बनाए, च से चंदन, ब से बंधन, जैसे जंक्शन, है ना, क श न, न से नंदन, ठीक है। और देखो ये दो बाकी रह गए हैं, म से मंडप, और प से क्या हो सकता है, म से तो मंडप हो गया, प से क्या बना सकते हैं हम, प से हम बना सकते हैं पंगा, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और कमेंट में अपना नाम लिख के बताएं मुझे, आप सब कहाँ से देख रहे हो, आपका भी खुद का भी नाम लिख के बताएं, ठीक है। चलिए, वर्णों वाक्यांशों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। क्या बेटा, अंबर, ये इसने लिख दिया अंबर। अब क्या, पंजाब, पंजाब, संतरा,
वंदन, उमंग। ठीक है, हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला है, शब्द पढ़ें और लिखें। देखो ये क्या है, वानर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वानर। क्या, बंदर, तो यहाँ पे बंदर लिखो। मंथन, तो यहाँ बंदर लिखो। कुबड़, मकड़ी, गंगा जी, चौखट, वंदित, गिटार, सैकड़ा, लंगर, सड़क। ठीक है, सब कुछ आपको लिखना है। चलिए वाक्य पढ़े और लिखे। बंदर ले गया सुंदर का हंटर, यहाँ पे लिखना है। चौखट पर खड़ा था बड़ा सा चुकंदर, उसको यहाँ पे लिखना है देख के। कुआ रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लाया, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए एक और कहानी आ गई, उसको देख लेते हैं। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। बंदर पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर वह अब नहीं निकल पाया और रोने लगा। बंदर का रोना सुनकर कई जानवर आ गए। बंदर बाहर आना चाहता था, उसने कहा कोई तो बाहर निकालो। सब सोच रहे थे बंदर को कैसे बाहर निकाला जाए। चूहे ने शेर को जाकर सारी बात बताई। यह सुनकर शेर तुरंत आ गया, उसने पंजे से पिंजरे को तोड़ दिया। इस तरह बंदर पिंजरे से बाहर आ गया। सभी ने शेर के लिए ताली बजाई। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पिंजरे में कौन बंद हो गया था, बंदर। जानवर पिंजरे के पास क्यों आ गए, क्यों आ गए भी जानवर पिंजरे के पास, क्योंकि बंदर रोने लगा। बंदर रोने लगा इसलिए आ गए। शेर को सारी बात किसने बताई, चूहे ने। ठीक है, चलिए शेर ने पिंजरा किस चीज से तोड़ा, पंजे से, अपने पंजे से तोड़ दिया। ठीक है, जंगल में रहने वाले 8 जानवरों के नाम लिखें। लिखो भाई, 8 जानवरों के नाम लिख दो जंगल में जो रहते हैं। शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, बाघ, चूहा, हिरन और क्या लिख सकते हैं हम, जिराफ, कंगारू। कितने हो गए, 9 हो गए, अब तो बहुत है। ठीक है, चलिए आपको कौन सा जानवर सबसे अधिक पसंद है, नाम लिखिए और क्यों वह भी लिखिए। चलो भी बताओ तो आपको सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगता है। जैसे कि आपको सबसे अच्छा जानवर कौन सा अधिक पसंद है, उसका नाम लिखना है। तो सबसे अच्छा जानवर आप लिख लीजिए। जैसे कि कौन सा पसंद है आपको, मुझे हाथी पसंद है, मैंने हाथी लिख दिया। ठीक है, अब हाथी क्यों पसंद है वो बताओ। क्योंकि उसके नाम क्योंकि इसके बारे में लिख दो ऐसे, क्योंकि उसके बड़े बड़े कान होते हैं, उसके बड़े बड़े पैर होते हैं और उसके बड़े बड़े कान होते हैं, है ना, वो भी लिख लेना। उसके बड़े बड़े पैर हो गए, वो लिख लो, दांत होते हैं, वो पत्तियां खाता है ना। बहुत सारी चीजें आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। चर्चा पर बिंदु, चित्र पर चर्चा के बिंदु। आप सुबह कितने बजे जगते हैं अभी बताओ। मैं तो 7 बजे जगती हूँ और गर्मियों में 6 बजे जग जाती हूँ। अभी ठंड पड़ रही है ना, इसलिए। जगने के बाद क्या करते हैं, अब बताओ भाई। आप सब तो स्कूल जाते होगे नहा धो के, है ना। स्कूल के लिए कौन तैयार करता है, मम्मी पापा। बताओ जरा, स्कूल के जाने के बाद आप क्या करते हो, अपना होमवर्क करते हो, खेलते हो, क्या करते हो बताओ। रात में कितने बजे खाना खाते हो, कितने बजे सोते हो, बताओ, ये भी बताओ भाई। चलिए, चित्र पहचान कर उसकी आवाज वाला पहला वर्ण लिखिए। क्या, ऐनक, ए। उल्लू, ऊ। पपीता, प। तोता, त। गमला, ग। बकरी, प। इमली, ई। और ये क्या है, जग, ज। ठीक है, और लिखिए ये क्या हो रहा है, हवन हो रहा है, ह। यज्ञ,
वैसे इसको यज्ञ बोलते हैं, ठीक है, आप यज्ञ लिख लीजिए। आपको यहाँ पे यज्ञ लिख दीजिए, ठीक है। और ये क्या है? इंक, दवात, ये क्या? अंगूर। और ये क्या है? गाय। ये क्या है? गिलास। भाई गिलास है कि पानी है? गिलास है। खरगोश, जग, या जूस, कुछ भी बात, तो वो तो दोनों एक ही। क्या? ऊन, ऊ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वर्ण या अक्षर से शुरू होने वाले के शब्द लिखें। स से आप क्या लिख सकते हो? सांप। ल से लट्टू, म से मछली, ह से हल, क से कबूतर, र से रात, ई से इमली, ऐ से एक, त से तोता, प से पापा लिख लो, ठीक है। चलिए पिछली कहानियों में से कोई भी एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। देखिए पीछे कितनी सारी कहानी थी, है ना, हमने देखी थी, ठीक है। और मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। देखो ये रही कहानियाँ, ये रही पिंजरे में कैद बंदर, है ना, और एक ये रही जगन और बंदर की खाने में उसकी मम्मी ने मिर्ची मिला दी थी, है ना। एक ये रहा होली वाला। तो आप कोई भी कहानी ले लेना, है ना, और उस कहानी को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आप खुद लिखेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ाए गए मात्राओं से बनने वाले 10 शब्द बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें, ठीक है। जो आपको शब्द पढ़ाए हैं उनमें से आप वहाँ एक शब्द, आपको एक क्या लिखना है? शब्दों को लिखना है, कोई भी 10 शब्द लिखने हैं, ठीक है। चलिए बताइए, तो मैं बोल रही हूँ, आप लिखो, कोई भी लिख लो। जैसे आप लिखो राम, राम लिख लो, ठीक है। चलिए लिखते हैं राम। दूसरा लिख लो गीता, लिख लो इमली, और लिख लो पंजाब, और लिख लो अंतर। और जैसे कि लिखते जाओ भीड़, झूला, लिख लो आप लीला, गाजर, ठीक है। और लिख सकते हो आप काला, है ना, हो गए 10 अक्षर, है ना। चलिए पढ़ाए गए मात्राओं से बनने वाले 2 वाक्य बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। जो पीछे आप वाक्य लिखते थे ना, जैसे बंदर ले गया सुंदर का हंटर, इसी तरीके से 2 वाक्य लिख लो आप कोई भी। जैसे कि लिख लो राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने खाना खाया। और दूसरा लिख लो भरत ने पानी पिया, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आज की अपना ये पाठ आपका पूरा हो गया, सप्ताह 2। और मेरी वीडियो के लिए आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, और मेरी वीडियो को बेटा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट करके मुझे अपना नाम भी बताएं, ठीक है, और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताएं, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आपका दिन शुभ हो। चलिए कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।